मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, ये वक्त जो है ना इलेक्शन का चल रहा है, चारों तरफ इसकी तैयारी है, गर्मा गर्मी है, सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। बहुत सारे लोग अपने माफ़ी ज़मीर को अदा कर रहे हैं निगेटिव अंदाज में, बहुत सारे लोग पॉजिटिव अंदाज में भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा ऐसे वक्त में ये जो इलेक्शन है मुसलमानों के लिए बड़ा अहम इलेक्शन है। अब तक जो गफलत की ज़िंदगी रही गुज़र गई। अब हमारे अपनी नस्लों के लिए हमको सोचना है। हमारे बड़ों ने हमारे लिए सोचे, आज हम आफियत से हैं। हमारी गलती, हमारी गफलत हमारे नस्लों के लिए बर्बादी और तकलीफ़ का सबब नहीं बनना चाहिए। बड़े बड़े उलमा कराम हैं, जैसे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी है, मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह है, इसी तरह बेंगलोर की तरफ से फारूक भाई है। बहुत सारे ऐसे हमारे अकाबिरीन भी अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्मत को इलेक्शन और वोटिंग के ताल्लुक़ से जो है बेदार कर रहे हैं। तो लिहाजा जो भी मेरी बातें सुन रहा है इस वीडियो को दूर तक पहुँचाएँ। 18 साल की उम्र से ऊपर अगर किसी घर में लड़का या लड़की अगर है तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर उनके कागजात क्लियर है तो क्लियर, नहीं है तो क्लियर करें, और अगर है अल्हम्दुलिल्लाह, और वोटर आईडी अगर बना हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बना हुआ है तो जितना जल्दी हो सके बनाने की कोशिश करें, जैसे तैसे बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि वोट डालना ये शरीयत का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ये हक दिया है। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ ना, जमहूरी मुल्क के अंदर जिम्मेदार को, कायद को, हाकिम को मुंतखब करने का हक वोट के ज़रिए होता है। और हमारी जंग आज के ज़माने में जंग का हथियार सबसे बड़ा ये वोट है, वोट। और यही तो हमारे पास पावर है जिससे हम किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। तो लिहाजा इस ताकत की अहमियत को समझे, इस ताकत के पावर को समझे कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी नियामत दी है हमको। अगर इस वक्त बेदार नहीं हो गए तो बाद में बेदार होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हर घर के अफराद 18 साल से ऊपर के हैं, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, ये कोशिश करें कि इस मर्तबा का इलेक्शन जो है हम भरपूर तरीके से इलेक्शन के अंदर वोट डालने की कोशिश करेंगे। जो हजरात यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, एमपी वगैरह तरफ के रहने वाले हैं, उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन के पीरियड में छुट्टी ले ले काम काज से 4-5 दिन के लिए, और स्पेशल 5-10 हज़ार रुपये खर्चा जाएगा आपका, चलेगा, लेकिन 5 साल तक बर्बादी तो नहीं होंगी, 5 साल तक हमें तकलीफ तो नहीं होंगी, 5 साल तक परेशानी तो नहीं होंगी। अब क्या क्या परेशानियां हैं मैं आपको वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। आप हजरात हालात के संगीनी को समझे। हालात बहुत बद से बदतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी संभलने का वक्त है, हमारे पास हक है, हमारे पास मौका है। तो यूपी, बिहार और एमपी, बंगाल वगैरह जो दूर के रहने वाले हैं, आसाम वगैरह के रहने वाले या कामकाज के लिए महाराष्ट्र में आते हैं, उनके इलाके में इलेक्शन कब है ये मालूम करें, और मालूम करने के बाद छुट्टियाँ लेकर स्पेशल पैसा खर्चा कर जाएं और वोट डालने की कोशिश करें। देखें, हमारा ये कहना कि भाई मेरे अकेले के वोट से क्या होता है, कई ऐसे जगह के कारगुजारियाँ आती है कि 10 वोट से बंदा जीत गया, 1 वोट से बंदा जीत गया, सामने वाला बंदा जीत गया। वो एक जीत तो गया ना, पार्लियामेंट में उसकी सीट चली गई, संसद में उसकी सीट चली गई, तो उसके 1 वोट से जीता, बात खत्म हो गई। जीता जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1000 वोट से हो। तो लिहाजा हम अपने 1 वोट को कम ना समझे। हो सकता है कि हमारे वोट डालने से अगर हक का, इंसाफ का बोलबाला होता है तो इंशाअल्लाह 5 साल तक जब भी इंसाफ का फैसला होगा उसमें हमारा भी हक होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने अगर वोट नहीं दिया, आपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, तो 5 साल तक अगर जुल्म का फैसला होता है, जालिम हुक्मरान अगर हमारे सर पे मुसल्लत होता है और वो कोई नाइंसाफी का मामला करता है, तो उसके जुल्म में हमारा भी हिस्सा होगा। कल क़यामत के दिन जालिम के सफ में अल्लाह खड़ा करेंगे। ये बात याद रखे, आप इसको इसने इतना हल्के में ना ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 चीजें गुनाह कबीरा में से है। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 वालिदैन के नाफरमानी, और नंबर 3 नाहक किसी को कत्ल करना, और नंबर 4 गवाही को छुपाना। गवाही को छुपाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा ये वोट न देना भी गवाही को छुपाने के बराबर है। ये आपसे गवाही मांगी जा रही
کہ بھئی یہ بندہ صحیح ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، آپ ووٹ کے ذریعے سے گواہی دو کہ یہ بندہ صحیح ہے، ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، اور تم نے ووٹ نہ دے کر گویا کہ تم نے گواہی چھپائی، گواہی چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، باہر نکلے، اپنے رشتہ داروں کو جس تاریخ کو ووٹنگ ہے 1 ہفتہ پہلے سے اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کرے، اپنے دوست احباب کو آگاہ کرے، بیدار کرے کہ بھائی آپ نے ووٹ ڈالنے کی تیاری کی ہے نا، اپنے گاؤں جانا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے ہم کو قربانی دینا ہے۔ تو لہٰذا اس میسج کو بہت دور تک چلائیں، اپنے دوست احباب تک چلائیں۔ سب کہہ ہی رہے ہوں گے لیکن ہم نے سوچا کہ ہم بھی کہیں گے، اس لیے کہ ہر کہنے والے کے سننے والوں کی تعداد اپنی چنندہ لوگوں کی ہوتی ہے، تو ہمارے بھی جو چنندہ لوگ ہیں، ہم کو چاہنے والے، ہمارے سبسکرائبر ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا یہ میری اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ لہٰذا اس پیغام کو دوست احباب تک پہنچائے، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔